राजस्थान प्रदेश के अंतर्गत राजसमंद जिले में इस स्टेडियम के अंदर इस सभा में आज भारत रत्न नॉलेज ऑफ द सिंबल नारी के मुक्तिदाता विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का 69वां पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज के दिन भारत के विधान निर्माता, इस देश के गरीब मजलूम लोगों के होठों पर खुशी लाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस दुनिया से छोड़ के चले गए थे हमको। तो आज इस सिलसिले में नफरत छोड़ो, भाईचारा जोड़ो, संविधान बचाओ, ये सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। राजनीति 1 महीने के लिए आती है इलेक्शन के टाइम पर, और सबको छिन्न भिन्न करके भाईचारे को राज बना करके बैठ जाते हैं लोग। संविधान सबको जोड़ता है, इसलिए जोड़ने की बात की गई है। चाहे वो किसी समाज के लोग हों, किसी वर्ग के लोग हों, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्मदिन और पुण्यतिथि बहुत आदर सम्मान के साथ मनाया जाता है। भारत की एकता अखंडता के प्रतीक हैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। आज उनकी पुण्यतिथि है, परिनिर्माण दिवस है। तो इस परिनिर्माण दिवस के पवन पावन पर्व पर, मौके पर, अवसर पर, मंच पर विराजमान सर्वप्रथम तो सभी समाज में जन्मे हुए सभी संत महापुरुषों को, धरती आवा बिरसा मुंडा से लेकर के फूले साहू अम्बेडकर साहब से, जितने भी कांशीराम साहब से लेकर जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं, चाहे वो इलाके वाइज पैदा हुए हैं, मैं उनको अकीदत के फूल पेश करता हूं, नमन करता हूं। और मंच पर बैठे हुए इस क्षेत्र में गरीब मजलूम लोगों को एकता कर, यहां से 4 एमएलए, 1 सांसद भारत की संसद में भेजने वाले भाई कांति भाई जी को भी मैं सम्मान पूर्वक उनका इस्तकबाल करता हूं। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करता हूं। कांति भाई चलेगा। साथ में मेरे पुराने साथी जो पहले कुंभलगढ़ से चुनाव लड़े हैं, बहुत दिन संग्रामी रहे हैं साथ में राजस्थान की सरजमीन पर, भाई राम मीणा जी, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। यहाँ की कमेटी जिन्होंने इस आयोजन को, इसकी रचना रची, भाईचारा पैदा करने की, भाई से भाई को पास बिठाने की, और आपका सबका सहयोग लेकर के, प्रशासनिक बंधु, पत्रकार बंधु, बहन भाइयों का सहयोग लेकर के आज 6 दिसंबर का दिन जो मुकर्रर किया इन लोगों ने, मैं पूरी कमेटी का, चाहे वो अफसाना जी हो, चाहे हजारी लाल जी हो, चाहे हमारे बुजुर्ग तो नहीं है, हमारे शेर भाई बागचंद जी हो, और इस जिले के जो काम देख रहे हैं कोऑर्डिनेटर भाई हमारे राजेश जी भील साहब हों, और चाहे फरहान जी हों, और चाहे रईस जी हों, जो, और चाहे हमारी उषा जी रेगर साहब, जो भी हमारे साथी हैं, बुजुर्ग हैं, सम्मानित साथी हैं, जो नौजवान साथी हैं, मैं उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत खैर मकदम करता हूं। साथ में मंच पर विराजमान आज हमारे बीच में जयपुर से चल करके आए, समाज को जागृत करने के लिए गांव-गांव, जिले-जिले में जाकर के लड़ाई लड़ने वाले भाई शोएब खान जी का भी, जो पूर्व आर्मी ऑफिसर हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। आप उनका भी खैर मकदम करें ताली बजाकर। हमारी विद्या वर्मा जी जो महिला शक्ति की प्रतीक हैं, और हमारी लता जी भी जो भी बोल करके गई हैं, यानी सभी महिलाओं का मैं इस्तकबाल करता हूं मातृशक्ति का। तो नौजवान दोस्तों, सम्मानित मंच, उपस्थित बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, प्रशासनिक बंधुओं, आप मेरी बात
आधा घंटे ध्यान से सुनेंगे। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि जब तक मेरी बात खत्म ना हो जाए पूरी, और मेरी कोई बात नहीं होगी, कोई स्टोरी नहीं होगी, मैं आपके दिमाग में लगा हुआ ताला तोड़ने आया हूं, आपको जागृत करने आया हूं। अब आप ये कहोगे कि साहब हम तो जगे हुए हैं, आंख खोल के बैठे हैं। आप शरीर से तो जगे हुए हैं लेकिन माइंड से सोए हुए हैं। मैं उस माइंड को जगाने आया हूं, उसका खाना खिलाने आया हूं। भारत के संविधान में आपके अधिकार बताने आया हूं। तो मेरी बात आप तसल्ली से अच्छी तरह सुनेंगे। तो मैं कांति भाई जी का, और हमारे दोनों शेर आ रहे हैं इधर, तो एक बार ताली बजा के स्वागत कर दो। तो सम्मानित साथियों, मेरी आपसे आरजू है, आरजू माने चाहत है कि अगर आपका शरीर यहाँ है तो अपना माइंड भी यही रखना। ऐसा ना हो आपका शरीर तो यहाँ चल करके आया है और माइंड कहीं घर पे हो कि मेरी बकरी को चारा नहीं पड़ा, मैं मिस्त्रीगिरी करता हूँ, मेरी बाइक ठीक करनी है। अगर आपका माइंड वहां है और शरीर यहाँ है तो आपको मेरी बात समझ आने वाली नहीं है। भाई थाने सबको हिंदी आवे ना, हाथ उठा के बताना कि मारवाड़ी ठोकू मुझे घड़ी मारवाड़ी आवे। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब शरीर यहाँ है तो माइंड भी आधा घंटे यहीं रखना। मैं आपको कुछ देने नहीं, मैं आपको जागृत करने आया हूं। अगर तुम जागृत हो गए, मास्टर का, टीचर का काम होता है पढ़ाना। अगर बच्चा पढ़ गया तो IAS IPS बन जाएगा, कलेक्टर, SP, IG, DIG, मिनिस्टर बन जाएगा। अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो भाई तगारी उठाएगा। बात समझ में आ रहा है? बेलदारी करेगा, तगारी का मतलब मजदूरी करेगा। इसलिए बच्चों को मानसिक रूप से पढ़ाया जाता है, पैसा खर्च किया जाता है कि जाओ स्कूल में पढ़ो, BA करो, BSc करो, MSc करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS बनो, RS बनो। पढ़ाया जाता नहीं पढ़ाया जाता, इसको ठीक करने के लिए पढ़ाया जाता। अगर ये ठीक हो गया तो अपना मुस्तकबिल अपने आप मजबूत कर लेगा, यानी अपना भाग्य अपने आप मजबूत कर लेगा। अगर तुमने इसका खाना नहीं खिलाया तो तुम मजदूर बन जाओगे, परेशानी में रहोगे, मुब्तला रहोगे और फिर अड़ोसी पड़ोसी को कोसते फिरोगे, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। लेकिन तुम अपने आप पर विचार नहीं करोगे कि गलती मुझसे ही हुई है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आधा घंटे अनुशासन में रह करके मेरी बात को सुनना है, और जो नहीं सुन सकता वो जा सकता है। अभी मेरी ये भी आपसे प्रार्थना है, अगर यहाँ आए हो तो मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा मुझे आप बीच में बुलवाइए, क्योंकि लोग फिर जाना शुरू हो जाते हैं। और मैं यहाँ पर आपसे कोई ताली बजवाने नहीं आया। मैं 5 आदमी तैयार हो जाएं, 5 व्यक्ति तैयार हो जाएं तो 500 हो जाएंगे, और 500 तैयार हो जाएं तो 5 लाख तैयार हो जाएंगे, और आपका राज भी आएगा, आपको मान सम्मान भी मिलेगा, जुल्म रास्ते दूर भी होगी। लेकिन होगी जब मेरे बताए हुए रास्ते पर आप चलोगे। तो अब सुनो, अब मैं सुनाता हूं। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज के दिन इस दुनिया से चले गए थे। वो शरीर के रूप में इस दुनिया को छोड़ चुके थे, और जाते जाते हंसी खुशी गए थे कि मैं तो जा रहा हूं, मेरा शरीर जा रहा है, लेकिन मैं भारत के अंदर अपनी आत्मा और अपना विचार संविधान के रूप में छोड़ के जा रहा हूं। इस देश का IG, DIG, कलेक्टर, मिनिस्टर, MLA, MP, मुख्यमंत्री मेरे संविधान से चलेगा। अब इनकी बापोती नहीं चलेगी। ये बात छोड़ के चले गए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, भारत के संविधान को। भारत का असली धर्म क्या है जानते हो? क्या है भारत का असली धर्म? है संविधान। संविधान सुन लो कान खोल कर आप लोग, संविधान भारत का धर्म है, और संविधान के धर्म के नीचे सारे धर्म स्वतंत्र हैं, अपनी अपनी बात कह सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? इसलिए भारत का संविधान सर्वोपरि है। इसलिए बाबा साहब खुशी खुशी गए थे कि जो काम मुझे करना था ये चालाक लोग नहीं करने दे रहे थे, आज मैंने वो काम कर दिया है। संविधान लिख करके दे दिया है। किसी की भी सरकार बने, पार्टियां आएंगी जाएंगी, MLA MP बनेंगे बिगड़ेंगे, पार्टियां टूटेंगी और नई नई बन जाएंगी। संविधान तो एक रहेगा ना? रहेगा नहीं रहेगा? आप बताओ मुझे।
किसी भी पार्टी का एमएलए एमपी क्यों ना हो, मंत्री क्यों ना हो, बनने के बाद वो संविधान की कसम खाता है, किसी जाति और दूसरे धर्म की कसम नहीं खाता। जानते नहीं जानते इस बात को? संविधान है तो सब कुछ है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज के दिन बहुत खुशी होकर के गए थे कि मैं अपना काम कर चला हूं। ये संविधान हमेशा जीवित रहेगा और ये संविधान आपको हमेशा न्याय दिलवाता रहेगा। साथियों, मेरी बहनों, आपको बराबर में जो ला करके तैयार किया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तैयार किया। ये चालाक लोग किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो, वो नहीं चाहते थे कि भारत के अंदर, इस देश के अंदर महिला हमारे साथ बराबर में आए, बराबरी करे, कंधे से कंधा मिला करके अपने हक अधिकार की बात करे। ये चालाक लोग नहीं चाहते थे, किसी भी जाति धर्म के चालाक लोग हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा, ए चालाक लोगों, मैं भारत का संविधान बना करके जा रहा हूं। तुम्हारा कानून, तुम्हारा धर्म जो तुम निजी रूप में चलाते हो, तुम्हारा कोई मत अलग कहता होगा कि मैं इस लेडीज को कहीं का इमाम नहीं बनने दूंगा, किस लेडीज को मैं किसी मंदिर का पुजारी नहीं बनने दूंगा। तुम्हारा ये मत कहता होगा कि मैं इसको किसी चर्च का पादरी नहीं बनने दूंगा। कोई तुम्हारा ये मत कहता होगा मैं इसको किसी गिरजाघर का मालिक नहीं बनने दूंगा। तुम आपस में मत बनने देना, लेकिन मैं नारी को इतनी शक्ति दे करके जा रहा हूं संविधान में कि ये नारी इस देश की आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, कमिश्नर बनेगी, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बनेगी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेगी। आज जो ये लेडीज हैं, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, एसपी बनती हैं, सितारे लगा करके चलती हैं, जींस की पैंट पहन करके चलती हैं, बाल कटा करके चलती हैं, स्मार्टफोन लेकर के चलती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बनती हैं। ये किसकी देन है भाई? बताओ किसकी देन है? बाबा साहब के। ये धर्म की देन नहीं है। और तुम धर्म में लड़ रहे हो, मेरा धर्म, तेरा धर्म। संविधान के लिए कोई नहीं लड़ रहा। मेरी बात समझ में आती है नहीं आती आपको? आती है। किस किस की समझ में आ रही है मेरी बात में? चालाक लोग तुम्हें धर्म में उलझाना चाहते हैं, ये धर्म में उलझे रहे हैं। इस देश के संविधान को ना पढ़ लें। अगर देश का संविधान पढ़ लिया तो हकों की बात करेंगे, विकसित होने की बात करेंगे, चालाक लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। लेकिन भारत का संविधान हर घर में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लेकिन ना, इधर हमारा गौर नहीं है, इधर गौर नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था अभी? मैंने बोला था भारत की नारी मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोला था नहीं बोला था? नारी के मुक्तिदाता। आज जो नारियां हवाई जहाज में पायलट बन के चलती हैं, चलती नहीं चलती? राष्ट्रपति मुर्मू जी बैठी हैं, वसुंधरा सिंधिया जी भी मुख्यमंत्री रही हैं, और तो और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। अगर उनको भारत का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो उनके पापा ने नहीं बनाया था, उनको भारत के संविधान ने बनाया था, नेहरू जी ने नहीं बनाया था। लेकिन हम भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, हम अपने अपनी बातों को इधर उधर से लादते हैं, जबकि हमें भारत के संविधान के अनुरूप अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। जियो और जीने दो, इंसान से इंसान का हो भाईचारा। यही पैगाम हमारा संविधान का, ये पैगाम है। इसलिए मेरे दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपको संविधान के ऊपर समझना पड़ेगा। और संविधान ने आपको पढ़ने का अधिकार दिया। पहले इन गरीबों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के संविधान में लिख दिया, अब गरीब का बेटा भी पढ़ेगा, लिखेगा, आईजी, कलेक्टर, कमिश्नर बनेगा। जिस आदमी के हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे लोग, वो आदमी आज लाल बत्ती में चलेगा, एमएलए, एमपी बनेगा, एसपी बनेगा। शायद आपके यहां भी कोई एसपी, कलेक्टर, डीएसपी, थानेदार, कोई जरूर ऐसा भाई होगा जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से लाल बत्ती में चलता है। चलता नहीं चलता? इस संविधान की बदौलत। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने समता मूलक समाज बनाया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा। अरे ये नेता लोग तो पार्टियां हमको लड़ाना चाहती इस देश के गरीबों को, मजलूमों को। ये तो संविधान नहीं लड़ने देता, इनको सजा देता है। अगर संविधान, जिस संविधान को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, चालाक लोग, जिनकी मंशा है, जिन्होंने 50 साल तक संविधान नहीं माना, अपने कार्यालय पर झंडा तक नहीं लगाया, तिरंगा, आज वो लोग, आज तुम जो जग गए हो, अंबेडकरवादी बन गए हो, आज वो भी कह रहे हैं संविधान जिंदाबाद। तुम्हारी ताकत की बदौलत कह रहे हैं। कह रहे नहीं कह रहे? इसलिए आपको समझना पड़ेगा, आपको भाईचारा बनाना पड़ेगा,
आज मैं इसीलिए आपके यहां से मैंने इल्तिदा की है, शुरुआत की है। ये संविधान रक्षक कोई पार्टी नहीं है, कोई दल नहीं है, ये रजिस्टर नहीं है, ये एक नाम है, समाज को एकत्रित करके संविधान के बारे में बताने का एक नाम है। और प्रत्येक व्यक्ति इसका सदस्य है। और जितने काले कोट वाले हैं, ये तो समझो सुबह शाम तक संविधान की लड़ाई लड़ते हैं कोर्ट में, लड़ते नहीं लड़ते? असली संविधानवादी तो ये पूरे भारत के वकील आज संविधान बचाने के उसमें लगे हुए हैं। अगर भारत के वकील संविधानवादी ना होते तो अब तक तो जैसे इन्होंने चंबल के डाकू संसद में भेज दिए काफी लोगों को। अब तो ये लोग चालाक लोग चंबल के डाकुओं को संसद में भेज दें। और तो और बाबा साहब ने कहा था संसद के अंदर ज्यादातर आप लोग पढ़े लिखों के लोगों को भेजना, डॉक्टर को, इंजीनियर को भेजना, वकील को भेजना, विद्वानों को भेजना। लेकिन चालाक लोगों ने एक नियम बना रखा है कि गुंडे मवालियों को संसद में भेजो, विधानसभा में भेजो। क्यों? कि वो लोग नीति बनाना तो जानते नहीं और मारने, काटने और बांटने की बात करेंगे। वो रोजगार मांगेगा युवा। अगर ये पढ़े लिखे लोग चले गए संसद के अंदर तो युवाओं को नौकरी का रास्ता खोलेंगे, विकास का रास्ता खोलेंगे, महिलाओं को ताकत का रास्ता खोलेंगे। लेकिन चालाक लोग चाहते हैं कि देश के गरीब मजलूम जागे नहीं, इसलिए मंदिर में क्या भेज रहे हैं? चिमटा बाबा, घंटा बाबा, बाल्टी बाबा। था ना, समझ में आ रहा है? गुंडे मवाली, चंबल के डाकू, वो तो ऐसे ही भेजना चाहते हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनको भी अधिकार दिया है, कितना भी कैसा ही आदमी क्यों ना हो, संविधान किसी के साथ में पक्षपात नहीं करता। चाहे एक हाथ वाला हो, चाहे दो हाथ वाला हो, एक पैर वाला हो, चाहे दो पैर वाला हो, मोटा व्यक्ति हो, चाहे पतला व्यक्ति हो, कलेक्टर हो, चाहे घास छीनने वाला चपरासी हो, सबकी वोट की गिनती एक होगी नहीं होगी? महिला हो चाहे पुरुष हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, जिसकी उम्र 18 साल है, पुरुष है चाहे महिला है, मोटा है चाहे पतला है, सबकी गिनती बराबर एक होगी। संविधान तो समता देता है, स्वतंत्रता देता है, भाईचारा देता है, इसलिए संविधान को मानना जरूरी है। लेकिन तुम तो नेताओं को मानते हो ना, मानते नहीं मानते? भाई मानते नहीं। और जब तक तुम नेताओं को मानते रहोगे, जब तक वो अपनी दुकान चलाते रहेंगे। कि कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहता मेरी दुकान ना चले, ये हर पार्टी दुकान है। बात समझ में आ रहा था? अभी और बताऊंगा, अभी सुन लो जरा, तसल्ली से धैर्य बांध कर रखो। तो चालाक लोगों ने कहा कि ये जो गरीब मजलूम लोग हैं, इनमें बुद्धि पैदा ना हो पाए, इनका ऊपर वाले को खाना मत खाने दो, इनकी पढ़ाई लिखाई महंगी कर दो। आज स्कूल में पढ़ाई लिखाई महंगी, और थोड़ी बहुत रह गई है तो उसमें दलिया गुगरी ले, दलिया गुगरी खा, प्लेट ला और खा। पढ़ाई खत्म और 12 बजे घंटी बज जाते, टन 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 टन, बच्चे ऐसे छोड़ दिए जाते हैं जैसे गौशाला से गाय छोड़ दी हूं। अब थारे बच्चे कलेक्टर, एसपी बन जाएंगे, थाना तहसीलदार बन जाएंगे। इन्होंने शिक्षा नीति का तहस नहस कर दिया, इन लोगों ने। क्योंकि आज तक जितने भी बेचारे गरीब समाज के लोग आईजी कलेक्टर बने, ये ग्रामीण स्कूलों में पढ़ करके बने थे नहीं बने थे। आज उनमें कोई शिक्षा नहीं है, दलिया गुगरी खाओ, घर को जाओ। और कन्वेंट स्कूलों में उन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे जो पैसे वाले बच्चे हैं। तो फिर गरीब का बच्चा तो आईजी कलेक्टर कमिश्नर नहीं बनेगा। फिर तो संविधान स्वतंत्र रूप से लागू कहां हो पाया? संविधान तो बराबर की शिक्षा, समान नीति, सब एक समान, किसी भी समाज का व्यक्ति क्यों ना हो। तो ये नीतियां तो नेता गलत बना रहे हैं, संविधान गलत लोगों के हाथों में है। इसलिए संविधान रो रहा है, तड़प रहा है। ए भारत के नौजवानों, ए बहनों, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है, तुम एकता करो और अच्छे लोगों को संसद और विधानसभा में भेजो, जैसे कांति भाई जी ने भेजा है। गरीबों के बच्चों को ताली बजा के स्वागत कर दो। नहीं, गरीब का स्वागत नहीं करोगे, धन्ना सेठों का स्वागत बहुत करते हो आप। ये क्रांति है, ये बदलाव है। पार्टी कोई भी हो, जिनके पैरों, सरों, हाथों में ना घड़ी है, ना शरीर पर अच्छा कपड़ा है, कांति भाई ने उन लोगों को भी संसद में भेज दिया, विधानसभा में भेज दिया। भेजा नहीं भेजा? यही तो है बदलाव, यही तो है सामाजिक परिवर्तन। इन्होंने संविधान लागू किया, लेकिन चालाक लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा? ऐसा कैसा हो गया? मैं तो फला पार्टी का नौकर हूं, मैं तो उसी जाऊंगा, मैं बंधुआ मजदूर हूं, मेरा दादा परदादा बंधुआ मजदूर था, मैं भी मजदूर रहूंगा।
और उसी पार्टी का, और अपने पोते में इंजेक्शन लगाऊंगा, बेटा तू भी उसी का पार्टी का बंधुआ मजदूर बनना। ऐसा है नहीं है? जब तक ये बंधुआ मजदूरी नहीं छोड़ोगे, अपने हकों की लड़ाई के लिए कहीं भी खड़ा होना पड़े, आपको अपने हकों की लड़ाई के लिए खड़ा होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। चालाक लोग मेज के ऊपर हाथ मिलाते हैं, नीचे से लात मारते हैं, थारी समझ में आवे को नहीं, क्योंकि हमारा समाज भोला वाला समाज है, सियासी तालीम है नहीं, सियासी शबूर है नहीं, क्या करे। दलित, मुसलमान, आदिवासी, ये बेचारे जिन्हें कोई लूट ले जाता है। और आज न इनके पास पेट्रोल पंप ही हैं, पेट्रोल पंप है ना बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। और मैं तो देख रहा हूं भारत में घूम घूम करके, जितने रोड के किनारे बड़े बड़े 5 स्टार होटल हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, आपकी है क्या? कौन लोगों की है वो? है जिनकी तुमने सरकारें बनवाई है? न्याय नहीं मिला, संविधान उन्होंने सही रूप से लागू नहीं किया। संविधान में यही तो बाबा साहब ने लिखा था कल कि गरीब शेर और बकरी एक घाट पानी पिएगा, गरीब का बेटा भी लाल बत्ती में चलेगा, उसको भी बराबर का इकोनॉमी का ताकत होगी, वो भी एक पैसे वाला बनेगा। यही तो संविधान में लिखा था बाबा साहब ने। लेकिन चालाक लोगों ने हुकूमत में आकर के इन गरीबों के साथ में धोखा किया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप चालाक लोगों ने कहा तुम्हारा ऊपर वाला तुमसे नाराज चल रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये ऊपर वाला इस देश के दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासी, मुसलमानों से, गरीबों से क्यों नाराज चल रहा है, महिलाओं से, इनसे क्यों नाराज है? उनसे नाराज क्यों नहीं है? उनसे क्यों नहीं है जो जय श्री राम बोलते हैं, किलो में 900 ग्राम तोलते हैं? उन 900 ग्राम तोलने वाले तो हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, अडानी अंबानी, गरीबों का पैसा खा करके। और जो सरकार बनाने वाला समाज है, वोट दे करके, मेहनत का समाज है, जो रेल की लाइनें बिछाता है, बिजली के खंभे लगाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है, मेडिकल बनाता है, अन्न पैदा करता है, पिंचर लगा करके आपको गाड़ी बना कर देता है, वो समाज भूखा नंगा। भारत का निर्माता समाज, भारत का मूल मालिक समाज, आदिवासी समाज, दलित समाज, गरीब समाज, किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, आज वो भूखा मंगा नजर आता है। जो देश का निर्माण करता है उसको बराबर की हिस्सेदारी नहीं दोगे आप, जबकि संविधान कहता है हिस्सेदारी दो, सम्मान दो, अन्याय मत करो। संविधान रोकता है ना, ऐसा है नहीं है? भाई मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ी हिंदी घनी ज्यादा बोलूं मैं, समझ में? हाथ उठा के बताना, थारी समझ में आ रही है? तो चालाक लोगों ने कहा तुम्हारा ऊपर वाला नाराज चल रहा है, और आप क्या चक्कर में लग गए कि ऊपर कोई 5 स्टार होटल में बैठा है कंप्यूटर लेकर के, वो हमसे नाराज चल रहा, चलो उसे खुश करेंगे। आप उसको खुश करने के चक्कर में अपना जीवन गंवा दिया और आप समझ नहीं पाए। चालाक लोगों ने सही कहा था कि तुम्हारा ऊपर वाला तुमसे नाराज है, लेकिन तुम सोच रहे कि चांद पे बैठा है वो ऊपर वाला नाराज है। लेकिन आज मैं तुम्हारा ऊपर वाला बता करके जा रहा हूं, संवैधानिक रूप से। अपने पैरों से चलते चले जाओ ऊपर को, चढ़ो चढ़ते हुए। और सबके शरीर के सबसे ऊपर कौन बैठा है? माइंड, मस्तिष्क, दिमाग, जिसको आप मुंडो भी कहते हो, कहते नहीं? मुंडो कहते हो, सर कहते हो, हेड कहते हो, ये है शरीर का ऊपर वाला। और इसके ऊपर सब खाली खाली है, फाका ही फाका है सब। ये है शरीर का ऊपर वाला। और वास्तव में तुमने इसकी खुराक नहीं खिलाई। जानते हो इसकी खुराक क्या है? शिक्षा रूपी पढ़ाई लिखाई, सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक, आध्यात्मिक ज्ञान, ये 5 प्रकार का ज्ञान रूपी खाना जो लड़का, जो लड़की, जो बुढ़िया इसको खिला देता है, उसका ही ऊपर वाला काम करने लगता है। और जिसका ही ऊपर काम करने लगता है वो आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, मास्टर, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर बनता है, नेता, अभिनेता बनता है, कॉन्ट्रैक्टर बनता है। और जो इसको इसकी खुराक नहीं खिलाता, इसको गुटखा, बीड़ी, पान, तंबाकू, ढोला मारू पिलाता है, उसका ऊपर वाला भ्रष्ट। और वो नमस्कार 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 पूरा जीवन ऐसे ही गुजार देता है। मेरी बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? और इसको भ्रष्ट करके फिर कहते हो उसने हमारी गलती कर दी, वो गलत है, वो गलत है। कोई गलत नहीं है। जो बाबा साहब ने तुम्हें अधिकार दिया संवैधानिक रूप से पढ़ने का, लिखने का और अपने अधिकार समझने का, अगर तुमने इसकी खुराक खिला दी तो तुम्हारा ऊपर वाला प्रसन्न हो जाएगा। तुम फिर गरीब नहीं रहोगे। दोस्त और दुश्मन की पहचान हो जाएगी कि तुम्हारा दोस्त कौन और दुश्मन कौन है। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, गैरों ने आके फिर भी दिल को थाम लिया है। दुश्मन ना करे दोस्त ने एक काम किया है। तुम खुद ही गलत हो। अपने को सुधारो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन ना साहब ये काम नहीं करेंगे। 10 रुपए की बीड़ी का धुआं निकालेंगे, गुटखा खाएंगे। अब जानते हो 10 रुपए रोज से कितने पैसे होते हैं? और फिर क्या कहना, हम तो गरीब है। मलिक साहब हम तो गरीब है। तुम गरीब नहीं हो, पैसा ही सबसे ज्यादा तुम्हारे पास है। सबसे ज्यादा पैसा तुम्हारे पास है।
₹10 रोज से लगाना, तो जो आदमी 10 रुपए का गुटखा बीड़ी पान तंबाकू खाता है, लगाना मास्टर जी, लालू राम जी, लगाना है हिसाब। 10 रुपए रोज से 300 रुपए महीने हो गए, साल के 3600 हो गए, साल के 3600 हो गए, और 60 साल में रिटायरमेंट होगा लालू राम जी का, किसी भी सरकारी कर्मचारी का 21,70,735 रुपए बनते हैं। तुम जल्दी मरने के लिए गुटखा बीड़ी पान तंबाकू ढोला मारू पी करके तुम जल्दी मरने के लिए पैसा खर्च करते हो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तुम पैसा खर्च नहीं करते। करते हो क्या? बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और इन बातों पे ध्यान मत दो। वो चालाक लोग धर्म का नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं, राज की बात कर रहे हैं, और आप लोग लड़ रहे हो उनके सारे साधु सन्यासी चालाक लोगों के राज की बात कर रहे हैं। धर्म को छोड़ गए वो खुद धर्म विरोधी है। अगर वो धर्म के समर्थक होते तो धर्म के साथ रहते, मठ मंदिरों में रहते। वो तो मंदिरों को भी छोड़ गए, मठों को छोड़ गए, धर्म को भी छोड़ गए। वो कहां जा रहे हैं? संसद में। नाम गिनाओ, स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी स्वरूपानंद, स्वामी सतपाल महाराज, स्वामी अदत्तनाथ योगी, साध्वी ऋतंबरा, साध्वी वसुंधरा, साध्वी प्राची, साध्वी प्रज्ञा है, और भुवनेश्वर का सांसद प्रसन्न पाठशानी है, और बालकनाथ तिजारा से, और आदर्श नगर से, जयपुर से क्या है, बालमुकुंद आचार्य, और प्रतापपुरी पोखरण से, और सिरोही से ओटाराम भोपा। ये सारे साधु सन्यासी जिनको मंदिर में बैठना चाहिए था, पूजा अर्चना करनी चाहिए थी, भगवान का समर्थक बनकर रहना चाहिए था, वो तो छोड़ रहे धर्म को और मंदिर को छोड़ के, वो तो जा रहे हैं संसद में। और तुमसे क्या कह रहे? तुम मंदिर में बैठे घंटा बजाओ, तुम्हें फंसा गए मंदिर में। वो तो धर्म को छोड़ रहे, तुम्हें धर्म में उलझा रहे। तुम्हारी समझ में उनका ये गेम समझ में नहीं आता क्या? आता है क्या? आता है नहीं आता? समाज को जागृत करो, वोट की कीमत समझो, संविधान के दायरे में रहो। संविधान आपको सुरक्षा देगा, नेता अभिनेता पार्टियां सुरक्षा नहीं देंगी। इसलिए बात बहुत कम है, समय बहुत कम है, परवाना भी आ चुका है, और भी जगह जगह जाकर के अपनी बात कहनी है। इसलिए आप लोग आने वाले समय में यहां पर दलित, मुस्लिम, आदिवासी, गरीब, मजलूम अगर एकता कर लेते हैं, और मैं इसी काम पे निकला हूं, जितने भी छोटे छोटे संगठन बना करके बैठे हैं, हमारा एक ही काम है संविधानवादियों का, सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, और एक होकर के वोट की ताकत से संवैधानिक रूप से अपना राजा चुनो, और अपने दुख तकलीफ दूर करो, भाईचारा बनाओ, समाज को आगे बढ़ाओ। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, अधिकार ना मांगे मिले कभी, अधिकार तो छीने जाते हैं। लेकिन साथी जब हम पिटते हैं ना, जब हम पिटते हैं तो ये SC ST OBC के लोग देखते रहते हैं, कोई बात ना, रईस अहमद मुल्ला ही तो पिट रहे हो। लेकिन जब ये पिटते हैं, जितेंद्र मेघवाल कांड होता है, कार्तिक भील कांड होता है, पूजा भील कांड होता है, जब ये पिटते हैं तो हम भी पर्दा उठा के देख ले, भैया इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। पिट दम दोनों रहे, पीटने वाला एक है। बात समझ में आ रहा है? और इस पे मेरा एक शेर है, इधर चिलमन से तुम झांको ना इधर चिलमन से हम झांके। वकील जी बहुत लेट आए हो, आ जाओ तुम रेल वगैरह से, आ जाओ, तुम्हारी क्लास लगेगी आज। एक एक आदमी पे नजर है मेरी। तो कहने का मतलब यह है, बीच में पर्दा पड़ा हुआ है, उर्दू में पर्दे को चिलमन कहते हैं। इधर चिलमन से तुम झांको, इधर चिलमन से हम झांके, लगा दो आग चिलमन में, ना तुम झांको ना हम झांके, दोनों हाथ का हथौड़ा बना लो। दलित, मुस्लिम, आदिवासी, पिछड़े, नारी समाज सब एक होकर के आने वाले समय में अपना राज स्थापित करो। भारत का संविधान रो रहा है, सुरक्षित जब ही रहेगा जब संविधानवादियों के हाथ में संविधान आएगा। ये चालाक लोग अपने हाथ में संविधान लेकर के बैठे हैं, इसलिए समाज में नफरत फैल रही है। इसलिए संविधान बचाओ, नफरत भगाओ। धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते, जय जोहार, जय भील समाज, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने बहुत ही शानदार संविधान के धरातली बात रखी। आशा और विश्वास है कि परिवर्तन जरूर आएगा। इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाने से पहले हमारे बीच में कुछ मेहमान पधारे हैं, उनका भी स्वागत करना चाहूँगा। और खटीक समाज के चोकला अध्यक्ष प्यारेलाल जी से भी निवेदन है कि वो मंच पर पधारें और आपका स्वागत